हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो लीडरशिप के बारे में है। और लीडरशिप एक छोटा मोटा टॉपिक है नहीं, एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और इसमें हम सिर्फ लीडरशिप की बात ना करके एक केयरिंग लीडरशिप कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात करना कि केयरिंग लीडरशिप कैसी होती है। पहले हम केयर को समझने की कोशिश करते हैं कि जो केयर होती है वो हम कैसे करते हैं किसी के लिए। क्या हम इसलिए करते हैं कि हम उन्हें जानते हैं? इसलिए नहीं करते मेरे ख्याल से कि हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं या वो हमारे अपने हैं। हम केयर इसलिए करते हैं डीपर लेवल पे कि मैं अपने आप को जानती हूँ, उनको नहीं। मैं ये जानती हूँ, मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि वो जिस पेन से गुज़रते हैं, वो जिस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, जो वल्नरेबिलिटी उनकी लाइफ में है, जो इश्यूज़ उनकी लाइफ में हैं, जो वैल्यूज़ उनकी लाइफ में है, वही वैल्यूज़, वही वल्नरेबिलिटी, वही इश्यूज़ मेरी लाइफ में भी है। और हम शेयर क्यों करते हैं, हम केयर क्यों करते हैं? ताकि हम हमारी कैपेसिटी, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है। जब हम एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हमारी जो कैपेसिटी है कोई भी काम को, प्रॉब्लम को हैंडल करने की, वो डबल हो जाती है। चाहे हमारे रेसेस डिफरेंट हैं, हमारी कल्चर डिफरेंट है, हमारे थॉट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे पास बहुत ह्यूज डिस्टेंस हो सकता है, पर अगर हम केयर करते हैं तो वो वहाँ तक पहुँचती है। हम चाहे कहीं भी बैठे हो, पर हम वहाँ तक अपनी केयर के थ्रू पूरी एनर्जी सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो एक केयरिंग लीडर होना क्या कहलाता है, किसको हम केयरिंग लीडर कहते हैं? जिसके पास रहने से आप वैल्यूड फील करें, आप सपोर्टेड फील करें, आप अप्रिशिएटेड फील करें, आप इंगेज फील करें, आपको ऐसा लगे कि ये है, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा दिखना चाहिए ना, लीडर है तो ये सारा इन्वायरमेंट बना है टोटल। तो वो जब पूरा इन्वायरमेंट ऐसा हाई वाइब्रेशन का इन्वायरमेंट बनता है तो उसको कहते हैं कि एक केयरिंग लीडरशिप हो रही है। वहाँ पर एक मतलब सबको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, सबको ओपन अप होने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ना कि उनको रोका जा रहा है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो कई बार पता नहीं हमने क्या क्या नहीं देखा है, हम बहुत विचित्र चीज़ें, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हम लोग देखते हैं। लाइक यू स्टार्ट कम्युनिकेशन, हम बातें करना शुरू करते हैं और बातें शुरू ऐसी की जाती है कि शुरू तो क्या हुआ, ख़त्म पहले हो गई। जैसे हमने किसी से बोला कि आई होप यू आर डूइंग वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप अच्छे होंगे। मान लो किसी एम्प्लॉय से बात किया या किसी कलीग से बात किया और बस यही बात ख़त्म। क्या हम उसको थोड़े और बेटर तरीके से बात कर सकते थे कि आज आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट थी, क्या बात है, या आज आपकी एनर्जी थोड़ी मिसिंग लग रही थी बात करते समय, कहीं कुछ लॉस्ट लग रहे थे, कुछ और बात चल रही है माइंड में, तब शायद वो थोड़ा ओपन अप होगा आपसे। तो हम इतना घबराते क्यों हैं? वाई डू वी गेट स्कैर्ड? लाइक वाई, वॉट इज स्टॉपिंग अस रीचिंग टू समवन? I mean, that person is also like you only. Why don't you consider like that? और समटाइम्स so what happen, आप जैसे मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं और आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है, मे बी सम बिग इंटरव्यू इज हैपनिंग and there you find some maybe big actress is taking your interview, or maybe some big host is taking your interview, some director, producer, whatever it is, like some comedian is taking your interview, and there you open up, right? यहाँ वहाँ पे वो आपकी पर्सनल पॉइंट्स भी टच कर जाते हैं कई बार, and then you gladly you open up। लेकिन जहाँ आपको कुछ लोगों को सही में आपको टाइम देना चाहिए, सही में थोड़ा केयर शो करना चाहिए, वहाँ हम ओपन अप नहीं होते। हम ऐसा व्यवहार कैसे करते हैं? वाई डू वी बिहेव लाइक दैट? मेरा ये मानना है कि जब हम एक लीडर बने ही हैं तो हम क्यों ना एक डायरी मेंटेन करते हैं। वी शुड मेंटेन अ डायरी, राइट? एंड देयर वी शुड राइट सम नेम्स, वी शुड हैव सम नेम्स। आपने इंटायर लाइफ आपका स्पेंड कर दिया लीडरशिप में, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, बट डू यू हैव एनी डायरी वेयर यू एग्जैक्टली नो दैट हाँ ये लोग थे जिन्होंने अपनी एनर्जीज मुझे दिया, इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड किया, इनका इतना ग्रैटिट्यूड मैं शो करता हूँ। मुझे लगता है हर लीडर के पास एटलीस्ट ऐसी एक डायरी होनी चाहिए जहाँ वो कुछ लोगों को सही में वैल्यू करते हैं और उनको अपना केयर शो करना चाहते हैं और आज तक कर नहीं पाए हैं तो अब कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अलग से। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं समझ। लीडर्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि क्या हम लीडर्स बना रहे हैं या हम मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं। आई मीन लीडर्स बनने के लिए आपके पास सर्टेन स्किल्स होनी चाहिए, सर्टेन इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सर्टेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या वो है आपके पास में? जब हम लीडर्स की बात कर रहे हैं तो वो एक समूह को डायरेक्ट करते हैं। अगर वो सिर्फ अपने आप को के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो वो एक लीडर नहीं है, वो एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है।
अगर वो 2-3 लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लाइक धृतराष्ट्र। वी हैव दी एग्जाम्पल फ्रॉम अवर एपिक्स ऑल्सो, एंड मॉडर्न सिनेरियो में भी कई एग्जाम्पल्स है जो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए काम करे। इवन पॉलिटिक्स में यू कैन हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स, राइट? आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स हियर। और अगर हम सही में इफ़ वी आर वर्किंग फॉर अ बिग ग्रुप, देन एक्चुअली वी आर वर्किंग एज अ लीडर, देन वी कैन एक्चुअली think of considering ourselves as a leader. So leadership, it's not about yourself, it's not about 2-3 people, it's like you are taking the responsibility of so many minds, so many people, so many heads you are taking responsibility of. कई तरीके से आप लीडर्स बन सकते हैं। आप बन सकते हैं थ्रू इलेक्शंस, यू कैन गेट इलेक्टेड, यू कैन गेट सिलेक्टेड, यू कैन पुल अदर पीपल टू मेक यू अ लीडर, और यू कैन सिंपली पीपल विल राइज यू टू द पोजिशन ऑफ लीडर। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लीडर बन सकते हैं, पर ऐसा कुछ आपको करना होगा कि लोग दे लुक अप टू यू, दे सी इन यू दैट आप उनका चार्ज ले सकते हैं। आपको नेचुरली प्रमोट होना चाहिए लीडरशिप की पोजीशन पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पुश एंड पुल वाला कुछ चल रहा है तो उसको हम लीडरशिप नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एक एक्स आर्मी पर्सन का एग्जाम्पल मुझको याद आता है कि वो एक नया जॉब ढूंढ रहा था और उसको कुछ अपनी प्रेजेंटेशंस उसको देनी थी वहाँ पर, और कुछ सीनियर ऑफिसर्स थे और नया जॉब था, सारे सीनियर ऑफिसर्स के आसपास बैठा हुआ था वो, और वो देख रहा था कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, और लेकिन वो डायरेक्टली उनको बता के या रिश्ता बनने से पहले ही रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाह रहा था वो। तो वो क्योंकि अगर हम वर्क एनवायरनमेंट में भी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को नर्चर करना, ग्रो करना और केयर करना, इसी टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं, केयर करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी को ऐसा मत कर दीजिए इन्वायरमेंट को कि आप एक नॉन केयरिंग इन्वायरमेंट बना रहे हैं या एक बहुत ही रस्टिक सा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, बहुत केयरलेस इन्वायरमेंट बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो इन्होंने क्या किया कि जाके इम्पोज नहीं किया कि, और किसी को कुछ कहा नहीं, इन्होंने कुछ कमेंट भी नहीं किया किसी की प्रेजेंटेशन स्किल पे। इन्होंने बस इतना कहा कि सब लोग एक्चुअली सिर्फ उन्हें वॉच करने के लिए वहाँ पे बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने भी एक पीपीटी बनाई है, मुझे बस आप लोगों का, मैं एक रिहर्सल कर रहा हूँ, आप लोगों का सिर्फ कमेंट चाहिए कि मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। कहीं से भी कहीं तक उन्होंने ये नहीं शो किया कि आई एम बेटर प्रेजेंटर और समथिंग लाइक दैट, सिर्फ एक रिक्वेस्ट की। और उसके बाद में उन्होंने जब अपनी प्रेजेंटेशन शो करी तो एवरीबडी वॉज लाइक, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन था उनका। तो जब सबसे उन्होंने फीडबैक मांगा अपना, तो सबने जब देखा कि इतनी प्रोफेशनली वो उस प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं, तो बल्कि सब लोग अपने फीडबैक उनसे मांगने लगे। तो इस तरीके से अब उनका एक अपर हैंड हो गया वहाँ पर पीपीटीज़ में, विदाउट मेकिंग फेसेस, विदाउट कमेंटिंग ऑन एनीवन, विदाउट पासिंग जजमेंट्स, विदाउट शोइंग दैट क्रिटिकलिटी, और किसी भी तरह की बात ना करते हुए उन्होंने बहुत ही सॉफ्टली लोगों को अपनी कम्युनिकेट कर दिया और अपनी स्किल्स को शो कर दिया। तो अपने स्किल्स को शो करने के लिए यू डोंट नीड टू बी वेरी पॉम्पस, राइट? लीडर्स आर नेवर पॉम्पस, वो कभी दिखावा नहीं करते, कभी वो शो ऑफ नहीं करेंगे, नेवर दे विल डू दैट। जो भी दिखेगा उनका, वो उनका इतना अंदर इम्बाइब्ड होता है, इतना एम्बेडेड होता है उनके अंदर कि वो दिख ही जाता है, पूरे वर्ल्ड को दिख जाता है। तो आपको कुछ आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी डॉन करने की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। हमारे कितने लीडर्स हैं, महात्मा गांधी से लेके हमारे टाटास, बिरलास, आप उनको बहुत सिंपल पाएंगे, बहुत सिंपल। इन्फोसिस CEO एंड एवरीवन, राइट फ्रॉम दी बिजनेस टाइकून्स टू दी पॉलिटिकल लीडर्स, नरेंद्र मोदी जी, कितने सारे लोग हैं जो अपनी ही कल्चर को मेंटेन कर रहे हैं, अपनी ही चीज़ों को रखते हुए, अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी फ्रंट। तो लीडरशिप ये चीज़ होती है कि जहाँ पर लोग आपसे रिलेट कर सके, आपसे एलिनिएट ना करे कि अरे यार ये तो कहीं का कोई एलियन चला आया है, somebody who is not from our community, somebody who is not from my types, somebody who is totally different। तो ऐसे लीडर्स फिर केयरिंग कहाँ बनेंगे, वो कभी लीडर्स ही नहीं बने हैं। तो उस नेक्स्ट स्टेप इज़ केयरिंग लीडर, तो वो अभी उसको आना बाकी रह गया है अगर आप यहाँ तक ही अटक गए हो तो। सो I hope I made my point clear, and we will discuss more on leadership. We keep discussing on that. Hare Krishna.